बारे में कुछ परिचय दिया। तो वेद संस्कृत भाषा के विद धातु से बना हुआ है और वेदों को श्रुति और अपौरुषीय कहकर पुकारा जाता है। वेदों को क्या कहा जाता है? अपौरुषीय। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी रचना किसी भी पुरुष द्वारा नहीं की, इसलिए इनको अपौरुषीय कहा जाते कहते हैं। और श्रुति मतलब ये सुन के इसको आगे बढ़ी, किसी रिटर्न फॉर्मेट में नहीं थे, सुन सुनकर हम लोगों ने इसको आगे पढ़ा है, तो इस हिसाब से ये आता है। फिर आता है वेद के प्रकार कितने हैं। तो वेद के 4 प्रमुख प्रकार बताए गए हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये 4 वेद आते हैं। लेकिन वेद त्रयी के अंदर आता है, तो वेद त्रयी के अंदर अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको ही वेद त्रयी कह के पुकारा जाता है। चतुर्वेद है, जो चौथा वेद है, वो लास्ट में ऐड हुआ है, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन माना जाता है वो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन और प्रथम वेद माना जाता है। इसके टोटल मंत्र 10,627 मंत्र है और सबसे बड़ा मंत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा ये माना गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं और इस ऋग्वेद के अंदर जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा, पवन चिकित्सा इत्यादि की हमें जानकारी मिलती है। फिर है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी मंत्र है जो यजुर्वेद के अंदर मिलते हैं। यजुर्वेद को 2 भाग में भी डिवाइड किया गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। फिर इसकी 2 शाखाएं हैं। कृष्ण की तो है वैशंपायन ऋषि और जिसकी 4 शाखाएं हैं, और शुक्ल यजुर्वेद जिसका याज्ञवल्क्य से संबंध है, इसके अंदर टोटल 40 अध्याय हैं। फिर आता है सामवेद। ये संगीत संबंधी जो संगीत शास्त्र है, ये इसका मुख्य है संबंध इसमें, और इसका टोटल जो मंत्र है वो 1875 मंत्र है। शाखाओं के रूप में सबसे बड़ा है, 1000 शाखाएं इसकी मानी गई है। और श्री कृष्ण ने स्वयं को इसमें गीता में स्वयं को सामवेद कहा गया है। क्यों कहा गया है सामवेद? क्योंकि इसमें ऋग्वेद और यजुर्वेद के भी कुछ मंत्रों का समावेश इसमें किया गया है, इसलिए इसको सामवेद, श्री कृष्ण ने अपने आप को सामवेद कहा है। फिर है अथर्ववेद। अथर्ववेद का वेद है, इसमें रहस्यमय विद्याओं का, जड़ी बूटियों का, चमत्कारों का या आयुर्वेद का वर्णन किया जाता है। और इसमें साथ में आयुर्वेद संबंधी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हमें अथर्ववेद में मिली। अथर्ववेद बाद में ऐड किया गया है। फिर आते हैं वेदांग। 6 वेदांग माने गए हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष।